गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा देखें, जो मैं इसके अंदर डाउट बता रहा था वो ये कह रहा है, अलग अलग मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। एक बच्चे ने पूछे हैं, अमन ने, उसके द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है, लगभग ठीक क्वेश्चन है, इसलिए मैं सभी के सामने कलेक्टिवली डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इस वजह से मैं ठीक कह रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, मैंने आपको बार बार बताया, कंपटीशन में सफलता का मूल मंत्र, जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपकी ग्रिप में होंगे आप अपने टारगेट के उतने नज़दीक पहुंचते जाएंगे। ये कह रहा है लाइन L1 है, लाइन L1 सच दैट, क्या है लाइन L1, 4x + 3y - 12 = 0। दिस लाइन इंटरसेक्ट्स x and y axis at a and b respectively। ठीक है, ए वेरिएबल लाइन परपेंडिकुलर टू L1। एक और लाइन है वेरिएबल, मतलब वो फिक्स नहीं है। वेरिएबल लाइन परपेंडिकुलर टू L1 इंटरसेक्ट्स x and y axis at p and q respectively। then the locus of circumcenter of triangle ABQ is। बेटा जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग भी, जिन बच्चों के पास ये क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, जिन बच्चों के पास ये क्वेश्चंस नहीं है वो साथ के साथ इन क्वेश्चंस को नोट करते चलें, नोट कर लें साथ के साथ। ठीक है, कि भई ये क्वेश्चन हमने वीडियो में सोल्व किए हैं, क्वेश्चन नोट हो गए, फिर आंसर को समझ लें और उसके बाद दोबारा निकाल के देखें। ये लाइन है, एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज लाइन हमारे पास है, एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट बना रही है 3, वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट बना रही है 4। ये वाला पॉइंट हो गया, एक्स एक्सिस को लाइन कट कर रही है पॉइंट 30 पर, वाई एक्सिस को कट कर रही है 04 पर, ये पॉइंट बी है। कॉन्सेप्ट को समझें बस। लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पर वाई 0 होगा, वाई को 0 पुट करके एक्स निकाला 3। वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पर एक्स 0 होगा, एक्स को 0 पुट करके वाई निकाला 4। तो एक्स एक्सिस को 30 पर इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस को 04 पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक और वेरिएबल लाइन है, अनदर वेरिएबल लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन L1, मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन है कोई भी, इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन हो सकती है जो इसके परपेंडिकुलर है। वेरिएबल है, इसका मतलब इनमें से कोई भी हो सकती है वो लाइन इनमें से कोई भी हो सकती है। सपोज लाइन परपेंडिकुलर टू L1, ये वाली लाइन ले ली मैंने, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है पॉइंट P के ऊपर और वाई एक्सिस को कट कर रही है पॉइंट Q के ऊपर। ठीक है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, पॉइंट Q के ऊपर। अब आप मेरे को ये बताओ, सर्कमसेंटर क्या है? ट्राइंगल ABQ। इस लाइन को हटा देता हूँ एक बार मैं, ये गिवन लाइन इसको हटा दो ताकि समझने में आसानी हो जाएगी आपको। ये वाली लाइन हमारे पास है ABQ, कौन से ट्राइंगल का सर्कमसेंटर निकालना है? ये पॉइंट आपके पास A है, ये B है और ये Q है, इसका मतलब ये ट्राइंगल होगी, A को Q से ज्वाइन कर दो। ABQ ट्राइंगल आपके पास ये वाली होगी, A, B और Q। इसका जो सर्कमसेंटर है ना, उसका लोकस निकालना है, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसको सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करें। अब क्या होता है सर्कमसेंटर, वो बताओ आप जरा। जो साइड्स है ना, जो साइड्स हैं, साइड्स जो हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, कोई एक हमें लोकस निकालना है, कोई भी एक लोकस जो आपके पास इस ट्रायंगल ए बी क्यू का सरकम सेंटर है, वो इस साइड ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर भी प्रेजेंट होगा, साइड बी क्यू के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर भी प्रेजेंट होगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, और जो साइड आपके पास ये वाली दी हुई इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर भी प्रेजेंट होगा। सरकम सेंटर क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब जो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर वो इस लाइन के ऊपर भी प्रेजेंट है। इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। दिस इज, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी क्यू, एंड दिस इज, ये दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए क्यू। ये तीन लोकस हो गए उसके, तीनों लोकस। अब इसमें से जिसकी इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हो निकाल दो। इसकी इक्वेशन आसानी से निकल जाएगी, इसकी इक्वेशन आसानी से निकल जाएगी। साइड ए बी की इक्वेशन आपको दी गई है, ये मिड पॉइंट हो गया साइड ए बी का, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3/2 और 4/2 हो गया 2। बेटा जो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर वो इस लाइन के ऊपर भी प्रेजेंट है हमेशा। किसी भी ट्रायंगल का सरकम सेंटर उसकी प्रत्येक साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर प्रेजेंट होगा, प्रत्येक साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो जिस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आसानी से निकाल सकते हो वो निकाल दो। मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आराम से निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस ए बी के मिड पॉइंट से पास होगा। फिर एक बार रिपीट कर दूं मैं, लोकस का मतलब है एक ऐसी कर्व जो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट उस कर्व को सेटिस्फाई करें। तो क्या सरकम सेंटर को इस साइड ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस लाइन के ऊपर होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो इन तीनों साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये है सरकम सेंटर। ये क्या है? सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर। तो मैं जो तीन साइड्स मेरे पास हैं ए बी, ए क्यू और बी क्यू, इसमें से जिसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आसानी से निकाल सकते हो, जिसका भी, वही हमारे पास सरकम सेंटर का लोकस हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट अननोन है। कौन सा पॉइंट है? क्यू, जहां इस लाइन ए और बी से पास होने वाली जो लाइन है L1 जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर कोई भी वेरिएबल लाइन है जो वाई एक्सिस को पॉइंट क्यू के ऊपर कट कर रही है। तो मेरे पास पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट नहीं है, इसलिए कोऑर्डिनेट ए और बी के हैं। मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी निकालूंगा। स्लोप ऑफ ए बी का मतलब लाइन L1 है, लाइन L1, लाइन L1 का स्लोप यहां से कितना आ गया? -4/3। देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका स्लोप एक बड़े चार परपेंडिकुलर भी होगा और मिड पॉइंट से पास भी होगा। पासिंग पॉइंट ये है। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, 1y-2 स्लोप 3/4 इंटू x -3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4y माइनस का 8 इक्वल टू 3x माइनस का 9/2। एक तरफ ले जाओ, एक तरफ ले जाओ, क्या आ जाएगा? 3x माइनस 4y परली तरफ ले गया मैं, माइनस का 8 भी परली तरफ चला जाएगा, माइनस का 9/2 है प्लस का 8। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 6x माइनस का 8y माइनस 9 प्लस 16 इक्वल टू 0। 6x माइनस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन है।
किसकी इक्वेशन है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। क्या सरकमसेंटर इसके ऊपर प्रेजेंट होगा? क्या सरकमसेंटर इसके ऊपर प्रेजेंट होगा? होगा नहीं होगा? बोलो, होगा नहीं? अरे होगा। जो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उन्हीं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो होता है सरकमसेंटर। तो सरकमसेंटर प्रत्येक साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर प्रेजेंट होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी, एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास है। आप जिस सरकमसेंटर का आपसे लोकस निकलवा रहे हैं उस सरकमसेंटर को मैंने एच के अज्यूम कर लिया, एच के। अब सरकमसेंटर इस पॉइंट से भी पास होगा, सॉरी, जो सरकमसेंटर ये वाला पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है, मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल दूंगा। इस लाइन के दो पासिंग पॉइंट मिल गए, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट एच के है जो कि सरकमसेंटर है वो प्रत्येक साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो एच के आपके पास इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है और ये लाइन एक दूसरे इस पॉइंट से पास हो रही है। तो इन दो पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन निकालो। ठीक है, यही आ गया सीधा का सीधा। क्लियर? भाई ये वाली जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, एपी की। जो एपी के परपेंडिकुलर उसकी इक्वेशन क्या है? यहाँ से 3x - 4y प्लस के इक्वल टू 0। क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इस 3/2 और 2 पॉइंट से पास हो रही है, इसको सेटिस्फाई करेगा। के की वैल्यू आ गई। प्रत्येक साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर सरकमसेंटर प्रेजेंट होगा। प्रत्येक साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो इक्वेशन है उसको सरकमसेंटर सेटिस्फाई करेगा। इसलिए सरकमसेंटर का जो लोकस है वो हमारे पास 3 आंसर मिल सकते हैं इसमें आपको, 3। अगर ये वाली जो साइड है ना बी क्यू, ए क्यू, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल जाएगा, लेकिन मेरे पास पॉइंट केवल एक है, बस ए पॉइंट है, क्यू नहीं है, इसलिए साइड की इक्वेशन में नहीं निकाल सकता। बी क्यू में बी है, क्यू नहीं है, क्योंकि क्यू आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, इसलिए बी है, क्यू नहीं है, बी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं निकल सकता। इसलिए ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट थे, इसलिए मैंने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दिया। नेक्स्ट, ए वेरिएबल लाइन x by a plus y by b equal to 1 moves in such a way that harmonic mean of a and b is 8. What are a and b? Intercepts made by the line on x and y axis. ये लाइन इस प्रकार वेरिएबल लाइन है, मूव कर रही है कि जो x और y एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट ये लाइन बना रही है, उन इंटरसेप्ट्स के बीच में जो एक हार्मोनिक मीन है वो 8 दिया हुआ है। लिस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय द लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। वेरिएबल लाइन है x by a plus y by b equal to 1, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल लाइन। x by a plus y by b equal to 1, ये वेरिएबल लाइन की इक्वेशन है। x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट a है, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट b है। ये पॉइंट a 0 हो गया, ये पॉइंट 0 b हो गया। सपोज दिस पॉइंट a, दिस पॉइंट b। अब ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बना रही है। ये जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बना रही है, OAB। इस OAB जो ट्रायंगल है इसका लिस्ट एरिया क्या होगा? A और B दोनों ग्रेटर देन 0 दिए हुए। इसका मतलब जो लाइन हमारे पास वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, A और B दोनों ग्रेटर देन 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकालते हैं सबसे पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 1/2 इंटू बेस A इंटू हाइट B। अब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी मिनिमम वैल्यू? ठीक है, मैं किसको यूज कर सकता हूँ? क्या कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो सकता है? वो कॉन्सेप्ट हमारे पास है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B इक्वल टू 8। फॉर्मूला पता है मुझे, A और B के बीच में एक हार्मोनिक मीन होता है 2AB अपॉन A प्लस B, इट इज इक्वल टू 8।
2ab अपॉन a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। ठीक है, अब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालूंगा वो देखें। यहां से आपके पास 2 से कैंसिल करूंगा 4 आ गया, a प्लस बी इक्वल टू आ गया ए बी अपॉन 4। ए बी अपॉन 2 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ए बी अपॉन 2, ए बी अपॉन 2 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम कितनी हो सकती है, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूँ इसके अंदर, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। कॉन्सेप्ट यूज अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखो। ए और बी का अर्थमेटिक मीन हो गया ए प्लस बी बाई 2, ये ग्रेटर और इक्वल होगा रूट ए बी से। आप कहोगे रूट ए बी से क्यों, क्योंकि रूट ए बी ए और बी के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन है और ए प्लस बी बाई 2 अर्थमेटिक मीन है। भाई मेरे पास रिलेशन ए प्लस बी और ए इंटू बी में है, इसलिए मैंने ए और बी के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज कर दिया, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर ए बी अपॉन 4, ए बी अपॉन 4 अपॉन 2, ए बी बाई 8 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। दोनों साइड्स को रूट ए बी से क्या कर दो, डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई रूट ए बी। इधर रूट ए बी बच जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये जो अपॉन में 8 था इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। लेकिन अब आप मेरे को ये बता दो, जो एरिया है ना ट्राइंगल का, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जहां a इंटू बी की वैल्यू मिनिमम मिलेगी, a इंटू बी की जो वैल्यू मिनिमम होगी वहां पर ये एरिया भी मिनिमम होगा। तो यहाँ मुझे a इंटू बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। रूट ए बी की मिनिमम वैल्यू 8 आ गई, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, a इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 64 आ जाएगा। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी इक्वल टू 60, ए बी की जो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 64 है, और एरिया मेरे पास कितना है, ए बी बाई 2 है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो ओ ए बी ट्राइंगल है उसका जो एरिया है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, जहां क्योंकि एरिया ए इंटू बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ए इंटू बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वहीं पर एरिया भी मिनिमम होगा। ए इंटू बी की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 64। क्यों आ रही है, क्योंकि 64 या उससे ज्यादा है, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 64 बाई 2, दैट इज 30। कंडीशन कौन सी थी, आप कहोगे सर ये ट्राइंगल तो और दूर आगे पीछे बढ़ा दें, इस प्रकार और बढ़ाते जाओ तो एरिया तो बढ़ता जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास तो कोई एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये कंडीशन रिस्ट्रिक्ट कर रही है। ए और बी का हार्मोनिक मीन जब 8 होगा ना, ए और बी का जो इंटरसेप्ट एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर बनाए हुए हैं, इनका जो हार्मोनिक मीन जब 8 होगा, वहां आपको इस ट्रायंगल का जो एरिया है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट हमारे पास गिवन है, गिवन वर्टेक्स ए 0 0, वर्टेक्स ए हमारे पास है 0 0, वर्टेक्स बी कह रहा है एक्स वाई विथ x बिलोंग्स टू 0 to 1, x जो है वो 0 से 1 के बीच में है और y 0 से बड़ा है। उसके बाद कह रहा है स्लोप ऑफ लाइन AP, स्लोप ऑफ लाइन AP, उसका जो स्लोप है वो m1 है। निकाल दो AB लाइन का स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y अपॉन x आ गया। AB लाइन का जो स्लोप है वो m1 है। उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट C लाइज ऑन द लाइन x इक्वल टू 1, जो ट्राइंगल ABC है उसका थर्ड वर्टेक्स C, पॉइंट C लाइज ऑन लाइन x इक्वल टू 1। लेट पॉइंट C मैंने जूम कर लिया, x इक्वल टू 1 का मतलब है x इक्वल टू 1 ये लाइन है जो कि y के पैरेलल है,
ओरिजिन ये लाइन x इक्वल टू 1 है। इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं पॉइंट C प्रेजेंट है। इसका मतलब पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट तो 1 ही होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। मैंने y कोऑर्डिनेट को आर्बिट्रेरी ले लिया, k और p वगैरह कुछ भी कह दो। ये मेरे पास पॉइंट C हो, क्या हो गया C, पॉइंट C। उसके बाद क्या कह रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन BC इज m2, स्लोप ऑफ लाइन BC इट इज इक्वल टू m2। निकाल दो BC का स्लोप। ये हमारे पास क्या है, C, ये p, k माइनस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स, y2 माइनस y1, k माइनस वाई अपॉन में x2 माइनस x1, 1 माइनस एक्स। ये मेरे पास m2 आ गया, m1 आ गया, m2 आ गया। उसके बाद क्या करें, m2 छोटा है 0 लेस देन m2 लेस देन m1, यानी कि m1 और m2 दोनों पॉजिटिव हैं और m1 m2 से बड़ा है। उसके बाद क्या करें, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इनटू fx। जो ट्रायंगल ABC का एरिया है ना वो इतना दिया हुआ है, m1 माइनस m2 घटाएंगे और उसके साथ कोई x का फंक्शन मल्टीप्लाई होगा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ABC का। उसके बाद ये कह रहा है देन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx, देन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx। fx की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, बेटा सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। मेरा मकसद है fx निकालना, fx। अगर fx निकल गया ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो मैं निकाल दूंगा, जो 2 दिन पहले कॉन्सेप्ट आपको बताया था। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है उन पॉइंट्स में से जहाँ सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है वहाँ मैक्सिमम, और जहाँ सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है वहाँ मिनिमम। लेकिन इस सब के लिए सबसे पहले मुझे fx निकालना पड़ेगा। fx कैसे निकालूंगा, fx को देखिए, ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A, B और C। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना, 1/2 टाइम्स। फॉर्मुलाइज करना चाहो तो फॉर्मुलाइज कर लो, अदरवाइज डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से भी हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला है x1 इंटू y2 माइनस y3, एरिया x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, सारे का मॉडुलस और बाहर 1/2, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। यही टर्म्स जब एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे ना तब भी आएंगी। उस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में जो वर्टेक्स ए उसके कोऑर्डिनेट लिख लो, सेकंड रो में वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट और थर्ड रो में वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट 1 और k। तीसरा जो कॉलम उसके सारे के सारे एलिमेंट 1 ले लें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर ये समझ में नहीं आया छोड़ दो इसको, इस मेथड से एरिया निकाल लो। हमारा मकसद है एरिया निकालना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूँगा। फर्स्ट रो से क्या बताया था, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 0, 0 के साथ गुणा में क्या, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, दिस माइनस दिस, लेकिन 0 जो मल्टीप्लाई ये तो 0 आना है। पहला एलिमेंट 0 इंटू ये और ये छोड़ दोगे क्योंकि 0 मल्टीप्लाई इसलिए 0 आएगा। यहाँ पर भी -0 इंटू वो भी खत्म हो जाएगा। तो एरिया है आपके पास 1/2 टाइम्स ऑफ ये कितना है, इसको छोड़ेंगे, कितना आएगा xk माइनस वाई, xk माइनस ये मेरे पास क्या आ गया xk माइनस वाई। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ पर वापिस आओ, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, m1 और m2 की वैल्यू पुट करो, ये वाली सोल्व करो। इसको क्या आ रहा है, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, व्हाट इज m1 y अपॉन x माइनस m2 k माइनस y अपॉन में 1 माइनस x।
एलसीएम लो, x इंटू वन माइनस एक्स, एक्स से डिवाइड किया, वन माइनस एक्स बचा, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा y माइनस का एक्स वाई, वन माइनस एक्स से डिवाइड किया एक्स बचा, एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, माइनस का के एक्स प्लस का एक्स वाई, एम वन माइनस एम टू आ गया, प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल, तो y माइनस के एक्स अपॉन में x इंटू वन माइनस एक्स, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, m1 माइनस m2 की। ये m1 माइनस m2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आ रहा है, 1/2, देयरफॉर 1/2 टाइम्स ऑफ x के माइनस वाई, इट इज इक्वल टू किसके इक्वल, m1 माइनस y2 की वैल्यू है y माइनस के एक्स, y माइनस के एक्स अपॉन में आ गया x इंटू वन माइनस एक्स और इंटू में एफ एक्स, इंटू में क्या आ गया, एफ एक्स। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ये फैक्टर दोनों साइड से कॉमन है, इधर से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा। बेटा एफ एक्स की वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो यहाँ के एक्स माइनस वाई जीरो नहीं होगा, क्योंकि के एक्स माइनस वाई अगर जीरो आ गया तो वहां से आपके पास ये 0/0 फॉर्म में चला जाएगा। के जो है, जो हमने यहाँ पर इस पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट लिया है, वो आपके पास वाई अपॉन एक्स के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये दोनों साइड से कैंसिल। अब ये जो माइनस कॉमन निकाला था ना, वो इस 1 माइनस एक्स को बना देगा x माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड आ गई 1/2, इस माइनस को नीचे एडजस्ट कर दिया मैंने, 1/x इंटू एक्स माइनस वन और साथ में एफ एक्स। इस तरीके से मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन, हमें यहाँ से कौन सी वैल्यू निकालनी है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की जो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, सिंप्लीफाई करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 पुट करना है और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो आपके पास मिनिमम वैल्यू मिलेगी, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव आपको क्या पुट करना है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है वैल्यू एग्जिस्ट करे ना करे, हो सकता है एग्जिस्ट भी ना करे, ये भी पॉसिबल हो सकता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है एग्जिस्ट भी ना करे, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा वो हमारा केस हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें आगे जो दो क्वेश्चंस में एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, अगले दो क्वेश्चंस में सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, कंसिडर द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी दो पॉइंट दिए हुए हैं, कंसिडर पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट 0 1 एंड पॉइंट बी 2 0। ये कह रहा है पी बी ए पॉइंट ऑन द लाइन, पी बी ए पॉइंट ऑन द लाइन, कौन सी लाइन, लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P such that coordinates of P such that PA minus PB modulus is maximum। ठीक है, PA माइनस PB का जो मॉडुलस है वो कैसा हो, मैक्सिमम। मेरे पास 3 पॉइंट आ गए, 2 पॉसिबिलिटी है भाई। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो पॉइंट P हमारे पास है ना, पॉइंट P उसी लाइन के ऊपर हो जिस लाइन के ऊपर ये पॉइंट A और B प्रेजेंट है। केस 1, इफ P A एंड P आर नॉन कोलिनियर, मतलब क्या हुआ इसका कि जिस लाइन के ऊपर ए और बी प्रेजेंट है ना, उसके ऊपर ये पॉइंट बी प्रेजेंट नहीं है, नॉन कोलिनियर।
इसका मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट है बी। मैंने इसके कोऑर्डिनेट नहीं लिए हैं, जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगा, एक्स की जगह अल्फा पुट कर लूँगा और एक्स की जगह अल्फा पुट करने से वाई की वैल्यू आपके पास आएगी -9 -4 अल्फा अपॉन 3, क्योंकि पॉइंट सी, पॉइंट जो पी है वो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, तो इस लाइन की इक्वेशन में मैंने एक्स को अल्फा ले लिया, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा, एक्स को अल्फा पुट करने से वाई की वैल्यू निकाली, वो -9 -4 अल्फा अपॉन 3 आ रही है। जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज कर लेंगे। ये पॉइंट पी है। हमें ये पता है ट्रायंगल के अंदर अगर ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल की जो दो साइड्स है ना, पी ए प्लस पी बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी। उसके बाद आ गया आपके पास ए पी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन ए पी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी पी। और लास्ट ऑप्शन बी ए प्लस बी पी इज ग्रेटर देन, थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आई थिंक शायद आपने 6, 7, 8 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं उनका सम हमेशा बड़ा होता है किससे, तीसरी साइड से, क्योंकि मुझे तो ये बढ़ाना है किसी तरीके से पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी बी, तो पी ए और ए पी आपस में एक ही बात है। मैं इस पॉइंट को पकड़ूंगा, इन तीनों की बजाय मैं इसको यूज कर रहा हूँ। इससे अगला क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ आपसे पूछ रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, ये ऐसा पॉइंट पी निकालो जहाँ ये मैक्सिमम हो, जहाँ ये मैक्सिमम, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, इसमें पी बी को परली तरफ लेके जा रहा हूँ, मेरे पास आ गया ए पी या पी ए लिख दो इसको, ये जो बी पी है इसको परली तरफ जाके मैंने माइनस पी बी लिख दिया, ये ग्रेटर देन है बी ए या ए पी। इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए माइनस पी बी जो है वो लेस होगा किससे, ए पी से। पी ए माइनस पी बी क्या होगा, लेस होगा किससे, ए पी से। मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ सकती है, ए पी। ये तो केस कब हुआ, जब ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। अब मैं इस केस में ले रहा हूं कि अगर ये पॉइंट कोलिनियर होंगे तो क्या होगा। भाई एक पॉइंट तो, एक बात तो क्लियर हो गई, एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास पी ए माइनस पी बी की जो वैल्यू है वो ए बी से कम मिलेगी। कितनी कम होगी, कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हमें देखना है। केस 2 यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर है, लेकिन समस्या ये है कि ये नहीं बता रखा कि ये पॉइंट जो पी होगा जो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, क्या वो पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन आ रही है उसके ऊपर भी प्रेजेंट है। इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन आ रही है उसके ऊपर भी प्रेजेंट है क्या, ये मेन डाउटफुल सिचुएशन है। केस 2, इफ पी ए एंड बी आर कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो क्या होगा, इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर व्हाट विल हैपन। 3 पॉइंट एक ही लाइन में है, क्या रिजल्ट है आपके पास, किन्हीं दो डिस्टेंसेज का सम हमेशा तीसरे डिस्टेंस के ऊपर। पॉसिबिलिटी ए बी और पी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है बी, फिर बीच में हमारे पास क्या हो, ए हो, यहाँ पर पी हो सकता है हमारे पास यहाँ पर पी हो, ए और बी, हमें नहीं पता कहाँ पर क्या है, ठीक है भाई। ए और बी तो फिक्स है, इनकी पोजीशन तो चेंज नहीं कर सकते। ये कहाँ पर है, वाई एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर। तो 3 पॉसिबिलिटी है। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर ड्रा करूँ, 0 1 ये पॉइंट है, 2 0 ये पॉइंट है, तो पॉइंट पी इन दोनों के बीच में हो सकता है, पॉइंट पी इधर हो सकता है, पॉइंट पी इधर हो सकता है। अगर कोलिनियर है तो केस मैंने दूसरा ले लिया, आर कोलिनियर, तो पॉइंट पी यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट पी यहाँ भी हो सकता है, पॉइंट पी यहाँ भी हो सकता है, कहीं कोलिनियर है तो उस केस में हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि पी ए माइनस पी बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी। पी ए माइनस पी बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी। देखो यहाँ से ये केस है ए बी, अगर ये केस है तो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है ए, ये पॉइंट है बी और यहाँ पर हो पी, यहाँ पर है पी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए बी प्लस बी पी इक्वल टू ए पी हो जाएगा।
ए बी प्लस बी पी इक्वल टू ए पी। तो यहां से आपके पास ए पी माइनस बी पी की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? ए पी के इक्वल आ रही है। ए पी माइनस बी पी, ए पी माइनस बी पी मैक्सिमम कितना हो सकता है? ए पी हो सकता है। मैक्सिमम कितना? ए पी। ठीक है। और यहाँ नॉन कोलिनियर है तो क्या होगा? ए बी से छोटा होगा। भाई नॉन कोलिनियर है तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ए बी से छोटा मिलेगा। कोलिनियर है तो ये डिफरेंस कितना आ सकता है? ए बी आ सकता है। यानी कि मैक्सिमम कितना हो सकता है डिफरेंस? ए बी। नॉन कोलिनियर के केस में तो स्पष्ट आ गया मेरे पास कि ये जो डिफरेंस है वो हमेशा ए बी से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। कितना छोटा नहीं पता, कितना भी हो सकता है जब नॉन कोलिनियर है तो। और कोलिनियर का केस है तो ये डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया? ए बी आ सकता है। आ सकता है। इसका मतलब इन दोनों केसेस को जब मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास मतलब कोलिनियर हो या नॉन कोलिनियर हो, ए पी माइनस पी बी जो है, या ए पी माइनस पी बी या बी पी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए पी माइनस बी पी और बी पी इज इक्वल टू। ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलेगी? अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। हमारा मकसद है पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालना। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट तो नहीं निकले। ए पी माइनस बी पी, बेटा जो मॉडुलस दिया हुआ है उसमें मॉडुलस का मतलब ये है कि अगर पॉइंट यहाँ पर हुआ पी तो ए पी डिस्टेंस कम हो जाएगी। ए पी डिस्टेंस कम हो जाएगी। उस केस में क्या होगा? बी ए प्लस ए पी इक्वल टू क्या होगा? बी पी। तो ज़्यादा डिस्टेंस कौन सी है? बी पी। तो बी पी में से हम क्या घटा देंगे? ए पी घटा देंगे। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए पी। मॉडुलस का मतलब इतना है, पॉइंट यहाँ पर है या पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है। मॉडुलस का मतलब केवल इतना सा है। हमारा काम है यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं निकालनी है। मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी हो, ए पी माइनस बी पी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, तो यहाँ पर ए पी माइनस बी पी की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास ए पी आ गई। मैं क्या करूँगा? सीधा ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल दूँगा। लेकिन क्वेश्चन आपके पास डिस्टेंस निकालना नहीं है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालना है कि वो पॉइंट हमारे पास कौन सा है। तो इन दोनों चीज़ों को जब मैंने कंबाइन किया तो मेरे पास मैक्सिमम जो वैल्यू मिलेगी ए पी माइनस बी पी की, वो कब मिलेगी? जब ये तीनों पॉइंट कैसे हों? कोलिनियर। तीनों पॉइंट कैसे? कोलिनियर। इसका मतलब जो पॉइंट पी हमारे पास है, जो पॉइंट पी हमारे पास है वो पॉइंट किसका? इस लाइन का। जो भी पॉइंट पी तो इस लाइन पर है ना। अरे पॉइंट पी तो इस लाइन पर है, इस लाइन का और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट पी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ line 4x plus 3y plus 9 equal to 0 and line AB। अरे कोलिनियर मतलब पॉइंट P कहाँ प्रेजेंट है? इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन के ऊपर है। और दूसरी खासियत क्या है? पॉइंट P इस लाइन के ऊपर भी है। तो पॉइंट P इस लाइन के ऊपर भी है और A और B से पास होने वाली लाइन के ऊपर भी है। इसका मतलब पॉइंट P इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल सकते हो आप। लाइन ए बी की इक्वेशन क्या होगी? इंटरसेक्ट फ्रॉम, ये पॉइंट है 0 1 और ये पॉइंट है 2 0। लाइन ए बी की इक्वेशन आ गई x/2 प्लस y/1 इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा? x प्लस 2y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 2 या -2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन आपके पास आ गई। हमें क्या करना है? इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। इससे अगला जो केस हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कंसीडर द पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 3 4, ये पॉइंट ए है। पॉइंट बी दिया हुआ है 7 13। अब उसके बाद कह रहा है P इज ए पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू x। P इज ए पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू x। अब ये कह रहा है सच दैट पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम। पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम।
फिर ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा मैं। देखो सबसे पहला केस, पी ए प्लस पी बी ए बी से बड़ा होगा, पी ए प्लस पी बी ए बी से बड़ा होगा। भाई 3 केस थे, आप कहोगे सर कहीं पर तो आपने पिछले क्वेश्चन में ये यूज कर लिया, अब की बार ये यूज कर रहे हो। भाई जो कुछ मेरे से प्रूव करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग तो चेंज करूंगा ना मैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने वो कॉन्सेप्ट यूज किया, क्योंकि तीनों कंडीशन यूनिवर्सल है, तीनों कंडीशन, तीनों इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होंगी। तो मैंने यूज कौन सी की, जहाँ से मैं ए पी माइनस बी पी बना पाऊँ। तो ये ए पी था इधर, ये बी पी पर तरफ जाके ए पी माइनस बी पी बन जाएगा, इसलिए मैंने ये यूज किया। अब की बार मुझे ए पी प्लस बी पी बनाना है तो मैं इसको यूज कर लूँगा। तो ए पी जब ये नॉन कोलिनियर है, वही केस जाएंगे 2। अगर नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, इफ पी ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, तो उस केस में पी ए प्लस पी बी जो है वो बड़ा होगा ए इंटू बी से। मतलब पी ए प्लस पी बी की वैल्यू हमेशा ए इंटू बी से बड़ी आएगी, हमेशा ए इंटू बी से बड़ी। अगर ये कोलिनियर है तो क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम। इफ केस 2, यहां पर भी वही केस बनेगा, पी ए एंड बी आर कोलिनियर, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। कोलिनियर है, 3 पॉसिबिलिटी है, पॉइंट ए पॉइंट बी और बीच में आ जाए पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, यहाँ जाए पी, और उसके बाद आपके पास है यहाँ पर पी हो, यहाँ ए और यहाँ बी हो। तो पी ए प्लस पी बी, क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ से पी से लेकर ए तक की डिस्टेंस निकालोगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस तो फिक्स है, ए और बी दोनों फिक्स पॉइंट हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगी, ये तो फिक्स है, इसका मतलब ए और बी फिक्स है। तो पी ए प्लस पी बी जब दोनों के बीच में, यहाँ पहले देखो पी ए प्लस पी बी, यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है इस केस में, पी ए प्लस पी बी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। इस केस में देखो पी की डिस्टेंस पहले तो ए से निकालोगे, फिर पी की डिस्टेंस बी से निकालोगे, उन दोनों को ऐड करूंगा तो डिस्टेंस ए बी से क्या आएगी, बड़ी। लेकिन मुझे तो पी ए प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर पी की डिस्टेंस ए से निकाली, फिर पी की डिस्टेंस बी से निकाली। जब पी की डिस्टेंस बी से निकालोगे उसमें ए बी भी शामिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस है पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, यहाँ पर भी ए बी से बड़ा होगा, यहाँ पर भी पी ए प्लस पी बी ए बी से बड़ा होगा। इसका मतलब, और यहाँ अगर ये आपके पास नॉन कोलिनियर है तो भी पी ए प्लस पी बी ए बी से बड़ा आ रहा है। एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास, एक पॉसिबिलिटी जहाँ पी ए प्लस पी बी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। ए बी कब, जब पॉइंट पी ए और बी के बीच में प्रेजेंट है, पॉइंट पी ए और बी के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि ए और बी से पास होने वाली लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं ए और बी के बीच में अगर ये पॉइंट पी प्रेजेंट है, तो उस केस में पी ए प्लस पी बी की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। अब अल्टीमेटली वही बात आ गई, अगर आपसे ये पूछता ना पी ए प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैं ए बी निकाल देता, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन मुझसे पी ए प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू नहीं मांग रहा है, मुझसे क्या कह रहा है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बताओ। ये वाला जो पॉइंट है, एक तो लाइन कौन सी लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, y इक्वल टू एक्स के ऊपर, पॉइंट P इज प्रेजेंट ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो ये वाला जो पॉइंट है, एक तो इस y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर, सपोज ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, और एक इस लाइन ए बी के ऊपर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप लाइन ए बी की इक्वेशन निकालोगे, ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, y माइनस 4 इक्वल टू y2 माइनस y1, 13 माइनस 4 9, 7 माइनस 3 4 इंटू x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 4y माइनस 16 इक्वल टू 9x और माइनस का 27, एक तरफ ले जाओ सभी को, आपके पास आ जाएगा 9x माइनस 4y, घटा का 16 परली तरफ जाएगा, माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास कौन सी लाइन है जो ए और बी से पास हो रही है, वो लाइन जो ए और बी से पास हो रही है। एक तो ये लाइन आ गई, एक लाइन y इक्वल टू एक्स है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। तो अब क्या करो, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इक्वल टू एक्स, y की जगह x रख दो, 9x माइनस 4x 5x, 5x इक्वल टू 11 आ गया। x की वैल्यू क्या होगी, 11/5, x कोऑर्डिनेट कितना, 11/5, जो x है वही पाई है। तो इस केस में जो पॉइंट P हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट आएंगे 11/5 और 11/5।
अगर मिनिमम वैल्यू कुछ है पी ए प्लस पी बी की, या इस क्वेश्चन में पी ए माइनस पी बी की, तो इट इज इक्वल टू ए बी। अगर मिनिमम वैल्यू, यहाँ मैक्सिमम पूछेगा एक केस में और दूसरे केस में मिनिमम वैल्यू पूछेगा। यहाँ तो आपके पास क्या है, पी ए माइनस पी बी, यहाँ पर क्या था, लेस देन ए बी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पी ए माइनस पी बी जो है उसके मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू ए बी है। लेकिन हमसे पी ए माइनस पी बी का जो मॉडुलस उसकी वैल्यू नहीं मांग रहा है, हमसे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मांग रहा है कि जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं। एक इसमें अगला क्वेश्चन है, मतलब चीज़ों को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मोल्ड करना है कि दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। वहाँ तीन इनइक्वलिटी आ गई, मैं कौन सी यूज़ करूँ, मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं कोई सी यूज़ कर सकता हूँ भाई, जिससे मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है वो यूज़ करूँगा। ये क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था, कल वाले वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा। एरिया इनक्लोज्ड बाई 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 6, ये एरिया निकालना था, मैंने कल डिस्कस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी इज ए वेरिएबल ट्रायंगल सच दैट पॉइंट ए बी सी वेरिएबल ट्रायंगल है। बेटा फिर वही सर्कम सेंटर वाला केस आ गया। पॉइंट ए बी सी वेरिएबल ट्रायंगल है सच दैट पॉइंट ए हमारे पास दिया हुआ 1 2, ये तो फिक्स है। बी एंड सी, क्वेश्चन है ए बी सी इज ए वेरिएबल ट्रायंगल सच दैट जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 1 2, बी और सी दोनों पॉइंट जो हैं लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा। ठीक है, ये कह रहा है लोकस ऑफ ऑर्थोसेंटर, लोकस ऑफ ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या होता है ऑर्थोसेंटर, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। सर्कम सेंटर के अंदर मैंने क्या निकाला था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा जो ऑर्थोसेंटर है वो प्रत्येक एल्टीट्यूड के ऊपर प्रेजेंट है। तीनों के तीन जो एल्टीट्यूड हैं, तीनों के तीन एल्टीट्यूड ऑर्थोसेंटर के लोकस हैं। तो जो ऑर्थो एल्टीट्यूड आसानी से निकल जाए वो निकाल दो और वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थोसेंटर का लोकस। ये पॉइंट है, ये बी और ये सी। बी और सी दोनों पॉइंट कौन सी लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर। तो ये लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा होगी। ऑर्थोसेंटर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तीनों परपेंडिकुलर्स का इनको एल्टीट्यूड कहेंगे। एक तो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है, एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अलग अलग चीजें हैं। एल्टीट्यूड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो ऑर्थोसेंटर है। तो क्या ऑर्थोसेंटर इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो ऑर्थोसेंटर के कितने लोकस निकाल सकता हूँ, यहाँ से 3 निकाल सकता हूँ, 3। ये लाइन भी ऑर्थोसेंटर का लोकस है, ये लाइन भी ऑर्थोसेंटर का लोकस है, ये लाइन भी ऑर्थोसेंटर का लोकस है। ठीक है, जो ऑर्थोसेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्या खासियत, कैसे निकालूं, ये BC लाइन, स्लोप ऑफ BC 1 है, देयरफॉर स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड। बेटा मैं एल्टीट्यूड AD की इक्वेशन निकाल रहा हूं। जो ऑर्थोसेंटर है वो इस AD के ऊपर प्रेजेंट है, AD की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एनी इक्वेशन जिसको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करते हैं वो हमारे पास लोकस कहते हैं। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड हमारे पास आ जाएगा AD इक्वल टू माइनस नेगेटिव रेसिप्रोकल। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AD इक्वल टू आ गया, पासिंग पॉइंट 1 2 है, y -2 स्लोप -1 into x -1।
y माइनस टू इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, एक तरफ ले आऊंगा x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई। h ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन ईच ऑफ द एल्टीट्यूड्स, देयरफॉर जो ऑर्थो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर भी होगा, जो ऑर्थो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर भी होगा, ठीक है। तो वहां से हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन आ जाएगी, क्या आएगी, इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। एक और पॉसिबिलिटी है, आप ऑर्थो सेंटर का लोकस निकालना है, h के मान लिया, h के स्लोप लो। दूसरा मेथड, स्लोप ऑफ, भाई जो एल्टीट्यूड है वो a और ऑर्थो सेंटर से पास हो रहा है, स्लोप ऑफ दिस AD किसके इक्वल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस k और 1 माइनस h अपॉन में 1 माइनस h इक्वल टू कितना, AD का स्लोप कितना, इस लाइन का स्लोप 1 है, y इक्वल टू mx प्लस c से, तो इस लाइन का स्लोप -1, रख दो इसको -1, क्या रख दिया, -1। सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, पर लिख रहा मल्टीप्लाई 2 माइनस k इक्वल टू -1 प्लस h, a को परली तरफ ले जाओ, सभी को परली तरफ ले जाओ, h प्लस k और -3 इक्वल टू 0। देयरफॉर लोकस ऑफ h k इज x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मर्जी है तुम्हारी, कैसे भी निकालो। ऑर्थो सेंटर प्रत्येक एल्टीट्यूड के ऊपर प्रेजेंट है, किसी भी एल्टीट्यूड की इक्वेशन आपने निकाल दी, क्योंकि मुझे वर्टेक्स केवल एक दे रखा है, एक, इसलिए मैंने क्या किया, जो एल्टीट्यूड है वो ऐसे ड्रा किया, उसकी इक्वेशन निकाली। ये क्या कहलाएगा, लोकस ऑफ दिस ऑर्थो सेंटर h, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास